आधुनिक साहित्य पूर्ण होने के पश्चात अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का प्राचीन काल के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, उन्हें। तो उसमें सर्वप्रथम जो कवि हमारे सम्मुख आते हैं वह हैं तुलसीदास। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास की सबसे काल महत्वपूर्ण रचना या कह सकते हैं कालजयी रचना रामचरितमानस, जो हम सभी के घरों में विद्यमान है, उसका निरंतर पाठ होता है, अध्ययन होता है। रामचरितमानस एक आदर्श को लेकर चलती है। यहाँ तुलसीदास का आज हम परिचय पढ़ेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक में तुलसीदास के रामचरितमानस से ही 2 पद लिए गए हैं। उसके बाद गीतावली से भी 2 पद उद्धृत किए गए हैं, तो वो पद हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एक जो परीक्षा होती है आपकी, उसमें तुलसीदास जी का परिचय, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो देखिए बच्चे, तुलसीदास का जन्म, जब हम प्रारंभिक जीवन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं जो कवि हैं उनका जन्म स्थान, उनका प्रारंभ में कैसा जीवन रहा, उन सब चीज़ों को लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं उनके साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचनाओं में जो जो रचनाएं लिखी हैं, तुलसीदास जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। 12 ग्रंथ जो हैं इनके प्रामाणिक माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद भाषा शैली, इस पर हम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थान सोरो है। तुलसीदास जी का जन्म घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन, भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगकर वे अपना जीवन यापन करते थे। कहा जाता है गुरु नरसिंह दास की कृपा ने उन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखलाया। रत्नावली से जब उनका विवाह हुआ तो उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने घर को त्याग दिया। ये कथा बहुचर्चित है, अधिकतर लोगों से भी सुनने में आती है, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं हमें मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्ति जब उन्हें हुई तब वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते रहे। 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा है। बाद में वे काशी में रहने लगे और यहीं उनका निधन हुआ। अब देखा जाए, अब उनकी हम रचनाएं अगर हम बोलें तो तुलसीदास जी ने बहुत से काव्य लिखे, रचनाएं लिखी। उन्होंने रामचरितमानस उनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण और हम कह सकते हैं ये विश्व प्रसिद्ध रचना है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने, वे वैसे अवधी भाषा के कवि हैं, लेकिन उन्हें ब्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं लिखी। उनका समान अधिकार रहा है दोनों भाषाओं पर। उनकी विनय पत्रिका, गीतावली जो है ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। तुलसीदास जी को लोकमंगल के साधना का कवि कहा जाता है। लोकमंगल, जो समाज में मंगल की कामना, खुशहाली की कामना करता है, इसे लोकमंगल कहते हैं। रामचरितमानस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ मंगल की कामना की गई है। उसके बाद इन्हें समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। समन्वय, दो चीज़ों में जो दो कह सकते हैं रिजिट हो, उनको एक साथ लाना, वह समन्वय है। इन्होंने अपनी, आपके कोर्स में नहीं है, आधार वालों के मतलब कोर वालों के सिलेबस में है, 12th में है, उसमें वो कहते हैं मैं राम का दास हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, क्या कहते हैं, मैं राम का सेवक हूँ और मस्जिद में सोता हूँ,
वह एक एक तरफ हिंदू धर्म की बात करते हैं, मुझे कहते हैं राजपूत कहो, जुलाहा कहो, किसी की बेटी से बेटा ना ब्याह, मतलब राजपूत जातियों में श्रेष्ठ कहो, चाहे मुझे जुलाहा कह दो निम्न जाति का, धूर्त कहो अवधूर्त कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मैं अपने राम का दास हूँ। आप देखिए रामचरितमानस में भी वो निषाद जो उनके मित्र हैं श्री राम के, उन्हें एक जाति का समन्वय वे करते हैं। श्री राम के द्वारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाकर भी वह शिव और जो राम धर्मावलंबी हैं उन दोनों में भी समन्वय स्थापित करते हैं। इस तरह बहुत सारी जगह वे एक मिलान करते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप देखिए, यह ब्रज और अवधि मैंने बता दिया, दोनों ही भाषाओं पर इनका असाधारण अधिकार रहा है। तुलसी जी की 12 कृतियाँ हैं जो मैंने आपको बताई, और जिनकी प्रमुख कृतियों को भी आपका इसमें वर्णन कर दिया गया है। आशा आपको ये समझ